सिविलियन और फौजी दोनों, सिविलियन और फौजी दोनों, सबसे बड़ा ओहदेदार ये कह रहा है कि मेरे हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। चंद नामालूम लोग हैं जिनकी माँ पर ये हुआ है कि 2 दिन से मीडिया के अंदर जो बातें आ रही हैं और अफवाहें फैली हुई थी कि उसके ऊपर साइन कर दिए गए हैं। तो एक तो उन्होंने क्लैरिटी दी कि मैंने उसके ऊपर साइन नहीं किए। जब उन्होंने साइन नहीं किए तो इसका मतलब अगर कोई गैर कानूनी अमल हो चुका है तो उस गैर कानूनी अमल को चूंकि उनके साथ एसोसिएट किया जा रहा था तो उसके ऊपर उन्होंने माजरत ज़रूर किया। लेकिन द फैक्ट और द पॉइंट और लॉ ये है कि वो कानून कभी कानून नहीं हो सकता जिसके ऊपर सदर साहब साइन ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उस ट्वीट के अंदर सदर साहब का जो माइंड डिस्क्लोज करना था वो बहुत रेलेवेंट है। और उसके बाद इस कानून की जो इन्होंने कल ये नोटिफिकेशन जारी जिस तरह से कर दिया है और गैजेट के अंदर उसको पब्लिश भी कर दिया है, ये सब इलीगल है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसके ऊपर हम बिल्कुल मशावरत कर रहे हैं और हम इसको देख कर और पूरा तैयार करके हम जाएंगे। इसके अलावा सदर साहब के पास अपने पास ऑप्शन है कि वो रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजें। अभी उनकी तरफ से हमें कोई वाज़े पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तैयारी में हैं और इंशाल्लाह जल्दी इसको अदालतों के सामने लेके आएंगे। जी इंतज़ार साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि सदर आरफ अलवी ने जो कल ट्वीट की उस पर पीटीआई कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे। इस हवाले से पहले थोड़ा सा बता दीजिएगा उसकी कानूनी हैसियत क्या है जो उन्होंने ट्वीट की। नहीं है, लेकिन उनका जो अपना व्यू है वो कम से कम सामने ज़रूर आ गया। और सदर साहब का जो व्यू है उसका कानूनी लिहाज से सिर्फ सदर के व्यू की ज़रूरत होती है। और ये जो प्रोसीजरल बातें की जा रही हैं कि उन्होंने लिख के ऐसे देना था, लिख के ऐसे देना था या क्या अदा करना था, अब उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया, उनका माइंड क्या था उन बिल्स के ऊपर। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब सदर मुमलिकत ये किसी बिल के ऊपर अपनी राय का इजहार कर देते हैं, अपना माइंड अप्लाई कर देते हैं, ये कह देते हैं कि ये बिल जो है इस काबिल नहीं है कि इसको पास होना चाहिए और वो अपनी ओपिनियन दे देते हैं, तो उसके बाद फिर दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है आर्टिकल 75 के मुताबिक। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम बिल्कुल मशावरत कर रहे हैं और हम इसको देख कर और पूरा तैयार करके हम जाएंगे। इसके अलावा सदर साहब के पास अपने पास ऑप्शन है कि वो रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट को भेजें। अभी उनकी तरफ से हमें कोई वाज़े पता नहीं चला कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तैयारी में हैं और इंशाल्लाह जल्दी इसको अदालतों के सामने लेके आएंगे। सदर साहब ने ट्वीट के आखिर में लिखा कि मैं माजरत करता हूँ उन लोगों से जो इसके सजा भुगत रहे। इसका मतलब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि अब बिल तो जो है देखिए नहीं, उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है, क्योंकि एक धोखा है जो किया जा चुका है। एक बिल जिसे वापस जाना चाहिए था उसकी इन्फॉर्मेशन आप सब दोस्तों को मालूम है कि 2 दिन से मीडिया के अंदर जो बातें आ रही हैं और अफवाहें फैली हुई थी कि उसके ऊपर साइन कर दिए गए हैं। तो एक तो उन्होंने क्लैरिटी दी कि मैंने उसके ऊपर साइन नहीं किए। जब उन्होंने साइन नहीं किए तो इसका मतलब अगर कोई गैर कानूनी अमल हो चुका है तो उस गैर कानूनी अमल को चूंकि उनके साथ एसोसिएट किया जा रहा था तो उसके ऊपर उन्होंने माजरत ज़रूर किया। लेकिन द फैक्ट और द पॉइंट और लॉ ये है कि वो कानून कभी कानून नहीं हो सकता जिसके ऊपर सदर साहब साइन ना करें 75(1) के तहत। अब दूसरा जो राउंड होता है जिसके अंदर जॉइंट सेशन के अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो अगर सिंपल मेजॉरिटी के साथ दोबारा से उस बिल को पास कर दिया जाता और वापस सेकंड राउंड में भेजा जाता तो 10 दिन उसके बाद अगर साइन ना किए होते तो फिर ये कानून बनना था। तो यहाँ पे ये कानून जो बना है ये इटसेल्फ इलीगल है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानून के मुताबिक अगर 75(1) जो इस स्टेज के ऊपर है कि सिंपल मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस की तरफ से ये बिल फॉरवर्ड किया गया है तो इसको पहली स्टेज को अबूर करना था। तो ये सदर का अख्तियार है। अब नई पार्लियामेंट आएगी, वो इसको दोबारा जॉइंट सेशन के तहत वो देखेगी, वो पास करेगी। तो फिर अगर 10 दिन के बाद सदर साहब साइन नहीं भी करते तो फिर कानून बन सकता है। यहाँ पे हमें आइन की जो पासदारी है उसको देखना है। आइन के जो असूल हैं और आइन की जो लैंग्वेज है वो बड़ी कैटेगोरिकल और क्लियर है। अगर आइन के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा कि आइन की कभी 90 दिन वाली जो मुद्दत है आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता और हर तरफ से जो सरकार के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वो हर जगह पर बैठ कर ओपनली उसको डिफाई करते रहे हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक वाज़ेह ऑर्डर दिया कि 90 दिन का मतलब 90 दिन है। अब अगर ये रहता सहता जो ऑर्डर कोई सिस्टम के अंदर थोड़ा सा जो मौजूद था
اس کی بھی جو کلی ہے وہ کھول دی گئی. یہاں صدر مملکت کی طرف سے یہ بیان آنا، یہ سٹیٹمنٹ آنا، یہ ٹویٹ آنا بہت بڑی بات ہے، اور یہ کوئی چھوٹا کرائسس نہیں ہے. آپ کے ملک کا سب سے بڑا سویلین اور فوجی دونوں، سویلین اور فوجی دونوں سب سے بڑا عہدیدار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جو صدر مملکت، جو آرمڈ فورسز کے چیف آف سٹاف بھی ہیں، تو ان کا حکم کون نہیں مان رہا؟ کون ہے جو ان کے حکم سے ڈیفائی کر رہا ہے، اور کون ہے جو ان کی ٹیبل کے نیچے سے فائلیں لے کر غائب ہو رہا ہے؟ تو بیسیکلی تو یہ فائلیں غائب ہونے کا معاملہ ہے. یہ ان کی جو عملہ ہے اس کی طرف سے جو یہ چند نامعلوم لوگ ہیں جن کی ماں پر یہ ہوا ہے، یہ جو بینیفیشریز اس کے ہو سکتے ہیں، تو ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے، اور دنیا میں یہاں پہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی دنیا میں صدر صاحب کے ٹویٹ کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ بڑی جگ ہسائی ہوئی ہے. تو جگ ہسائیاں ان باتوں کے اوپر نہیں ہوا کرتی. جگ ہسائیاں آپ کے اعمال، جیسے جب آپ غلط کرتے ہیں، اپنی عوام کے ساتھ جب آپ دھوکہ کرتے ہیں، اور اپنی عوام کی جو بدحالی ہے، معاشی صورتحال ان کی دیکھیں، ان کے جو بنیادی ترین حقوق ہیں وہ جب پورے نہیں ہوتے، اور جب کرپشن ہوتی ہے، اور جب بین الاقوامی طور پر آپ کشکول لے کر جاتے ہیں، تب آپ کی کوئی جو جگہ صحیح نہیں ہوتی. البتہ اگر ایک قانون کے اوپر عمل درآمد کے لیے ایک آواز، توانا آواز اٹھی ہے، تو اب آپ کی جگہ صحیح ہو رہی ہے. یہ مزہ کا خیز ہے بڑا. تو سویلین اور فوجی دونوں، سویلین اور فوجی دونوں سب سے بڑا عہدیدار یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حکم کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. چند نامعلوم لوگ ہیں جن کی ماں پر یہ ہوا ہے کہ 2 دن سے میڈیا کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں اور افواہیں پھیلی ہوئی تھیں کہ اس کے اوپر سائن کر دیے گئے ہیں. تو ایک تو انہوں نے کلیئرٹی دی کہ میں نے اس کے اوپر سائن نہیں کیے. جب انہوں نے سائن نہیں کیے تو اس کا مطلب اگر کوئی غیر قانونی عمل ہو چکا ہے، تو اس غیر قانونی عمل کو چونکہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جا رہا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے معذرت ضرور کیا. لیکن دا فیکٹ اور دا پوائنٹ اور لا یہ ہے کہ وہ قانون کبھی قانون نہیں ہو سکتا جس کے اوپر صدر صاحب سائن نہ کریں. سب سے امپورٹنٹ چیز اس ٹویٹ کے اندر صدر صاحب کا جو مائنڈ ڈسکلوز کرنا تھا وہ بہت ریلیونٹ ہے. اور اس کے بعد اس قانون کی جو انہوں نے کل یہ نوٹیفیکیشن جاری جس طرح سے کر دیا ہے، اور گیزٹ کے اندر اس کو پبلش بھی کر دیا ہے، یہ سب اللیگل ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس کے اوپر ہم بالکل مشاورت کر رہے ہیں، اور ہم اس کو دیکھ کر اور پورا تیار کر کے ہم جائیں گے. اس کے علاوہ صدر صاحب کے پاس اپنے پاس آپشن ہے کہ وہ ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ کو بھیجیں. ابھی ان کی طرف سے ہمیں کوئی واضح پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی تیاری میں ہیں، اور انشاءاللہ جلدی اس کو عدالتوں کے سامنے لے کے آئیں گے. جی انتظار صاحب تھوڑا سا بتائیے گا کہ صدر عارف علوی نے جو کل ٹویٹ کی اس پر پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم سپریم کورٹ سے ریویو کریں گے. اس حوالے سے پہلے تھوڑا سا بتا دیجیے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے جو انہوں نے ٹویٹ کی. نہیں ہے، لیکن ان کا جو اپنا